नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रोबोट्स के बारे में, जिनको भारतीय सीमा पर तैनात करने की बातचीत यहाँ पर चल रही है। ये ह्यूमन रोबोट्स कैसे कार्य करेंगे, कौन इनका निर्माण कर रहा है, क्यों इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम इसमें बात करने वाले हैं। सो मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने इसमें कवर करी हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर बॉर्डर पर रोबोट तैनात करने की तैयारी डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसका प्रोटोटाइप इंसान की तरह दुश्मन को चटाएगा ये धूल। देखिए, जब अभी बात हो रही थी ना कि युद्ध हो जाए, तो बहुत सारी सैनिकों की जो फैमिली थी उनका दिल धक धक कर रहा था। बहुत सारी सैनिकों की जो वाइफ्स थी, उन्होंने वीडियो बना करके कहा कि शायद आपके घर में कोई नहीं है, इसलिए आपको लगता है युद्ध हो जाए। हमारा पति, हमारे भाई बॉर्डर पर हैं, हम लोग पूरा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं क्या सिचुएशन है। हम बस एक फ़ोन का वेट करते हैं कि क्या सिचुएशन है। हमारे दिल से पूछिए कि हम पर बीतती क्या है। जो लोग इस दौरान शहीद हुए, 5 से 7 लोग शहीद हुए, मैं उनकी फैमिली को जब देख रही थी, उनके बच्चों को देख रही थी, लिटरली मुझे रोना आया कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके और ये शहीद हो गए, उनकी वाइफ, उनका परिवार कितना ज़्यादा परेशान होता है। तो इसमें सैनिकों का जोखिम कम करने का प्रयास किया जा रहा है इसके तौर पर, और इसीलिए यहाँ पर रोबोट्स की तैनाती की बात कही जा रही है कि इससे जो हमारे सैनिक हैं उनका जोखिम कम होगा, वो आराम से कार्य भी कर पाएंगे, और उनकी जगह पर अगर हम रोबोट लगा देते हैं तो वो ज़्यादा सुचारू रूप से सही रहेगा। कि मान लीजिए अगर हमला भी होता है या चीज़ें भी होती तो मशीन को नुकसान पहुँचेगा, इंसान को उतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो किस देश की सरहदों की रक्षा के लिए इंसानों जैसे रोबोट अग्रिम मोर्चे पर सैन्य अभियानों का हिस्सा होने वाले हैं भारत में। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो कि है डीआरडीओ, इन्होंने विज्ञानी ह्यूमन रोबोट बनाने पर काम शुरू कर दिया है। एक अधिकारी ने बताया था कि डीआरडीओ एक ऐसा रोबोट विकसित कर रहा है जो जटिल कार्यों को पूरा कर सकेगा, और इसका बनाने का उद्देश्य उच्च जोखिम वाले जो क्षेत्र हो जाते हैं, जहां पर सैनिकों की तैनाती है, जहां पर आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, फायरिंग होती रहती है, सीज फायर तोड़ दिया जाता है, तो स्पेशली, और जहां पर टेम्परेचर आप देखो कि सियाचिन ग्लेशियर वाला टेम्परेचर हो गया। मैंने एक वीडियो देखा एंड आई वाज लाइक लिटरली हम लोग जो इतने सुकून में है ना, उन सैनिकों की वजह से है सुकून में। मैं हर एक सैनिक को धन्यवाद देना चाहूंगी जो बॉर्डर पर है, जो हमारी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। जो सियाचिन ग्लेशियर पर ऊपर साइड थे, वो खाना खा रहे थे और उनकी रोटी इतनी ज़्यादा टाइट हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही आती है माइनस में टेम्परेचर रहता है, खाना टाइट था कि वो पापड़ जैसी रोटी बेचारे तोड़ तोड़ करके वो उसी दाल के साथ खा रहे थे। देखो, वो अपनी फैमिली को अच्छी सुविधाएं मुहैया करवा पा रहे हैं, वो देश में जो चीज़ें हैं वो शांति बना पा रहे हैं, लेकिन अपने लिए उनकी क्या स्थिति है और कैसे वो वहाँ पर जी रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। उस चैलेंज में जी करके वो हमारा काम कर रहे हैं, वो अपने परिवार वालों को सुख सुविधाएं दे पा रहे हैं। उनके घर में जो वाइफ बैठी होगी, शायद गर्म खाना खा रही होगी, बच्चे गर्म खाना खा रहे हो, वो इंसान जो वहाँ सरहद पर बैठा है, उसको रोटी भी कैसी नसीब हो रही है जो कि नॉर्मल नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, गर्म तो दूर की बात है। ऐसे ऐसे टेम्परेचर में -10 डिग्री, -20 डिग्री टेम्परेचर में वो लोग वहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके का चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर जितने भी जटिल क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर सैनिकों के लिए जोखिम ज़्यादा होता है, तो इसको कम करने के प्रयास से मशीनों को कमांड देकर संचालित करने का कार्य किया जाएगा। कई प्रोटोटाइप अब विकसित कर लिए गए हैं और ये प्रोटोटाइप बनाए गए हैं। पहले इनको देखा जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, और जब ये पूरी तरीके से सफल रहेंगे तो इनको वहां पर तैनात कर दिया जाएगा। डीआरडीओ के सेंटर फॉर सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी फॉर एडवांस रोबोटिक्स के समूह के निदेशक एस तिलोल ने कहा कि इस परियोजना पर 4 वर्ष से काम किया जा रहा है। हमने शरीर के ऊपर और निचले हिस्से के अलग अलग प्रोटोटाइप विकसित कर लिए हैं। इस समय विज्ञानी रोबोट की क्षमता को बेहतर करने पर हम जोर दे रहे हैं, ताकि रोबोट टीम ऑपरेटर के आदेशों को बेहतर तरीके से समझ सके। क्योंकि हमें क्या करना है, उसमें फीड करना है, सब कुछ सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें फीड करने हैं, ऑपरेटर बेहतर करना है। तो ये कह रहे हैं हम इसी पर अब काम कर रहे हैं, फाइनली उस पर अमल कर सके। और ये प्रणाली 3 प्रमुख घटकों पर आपकी निर्भर करती है। इसमें पहला है एक्चुएटर्स, जो मानव मांसपेशियों की तरह होते हैं। दूसरा सेंसर, जो रियल टाइम डाटा जुटाते हैं। और तीसरा घटक की नियंत्रण प्रणाली, उनको कंट्रोल भी तो करना है, उनको इंस्ट्रक्शंस भी दे देते हैं, और इसी के डाटा के आधार पर कार्यों का मार्गदर्शन करती हैं। तिलोल ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती इसमें से यह एक है कि सुनिश्चित करना कि रोबोट वांछित कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसके लिए संतुलन, तेजी से डाटा प्रोसेसिंग, जमीनी स्तर पर निष्पादन में महारत हासिल करना आवश्यक हो जाता है। जटिल कार्यों में ये करेगा मदद। वैज्ञानिकों ने बताया कि मानव जैसे इस रोबोट के 2 हाथ होंगे। रोबोट जटिल कार्यों के काम कर सकेगा, जैसे कि
वस्तुओं को घुमाना, धक्का देना, खींचना, दरवाजे स्लाइड करना, वॉल्व खोलना और विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले जो वातावरण है उनकी बाधाओं को पार करना। जैसे मैंने वातावरण का एग्जांपल दे दिया, जो ठंडे इलाके हो जाते हैं। रोबोट खदानों, विस्फोटकों और तरल पदार्थों जैसी खतरनाक सामग्रियों को सुरक्षित रूप से निष्पादित कर सकते हैं। ये सिस्टम दिन हो या रात निर्बाध रूप से काम करेगा और ये रोबोट देखने और सुनने की क्षमता भी रखेंगे। इसमें ये सारी क्षमताएं होने वाली हैं। तो इस तरीके से एक ह्यूमन रोबोट जो है वो डीआरडीओ तैयार कर रही है ताकि हमारे सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और बॉर्डर की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपकी क्या राय इसको लेकर के जरूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड अगेन थैंक्स।